परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत हाज़र ते सलामत करदा। सज्जणों तो भराओ, दूसरी वीडियो जी पहले की आ साने पेशावर के उत्ते अफसोस किया। हुण भी गल उत्थों ही शुरू करदा कि वो लोग जिहड़े इस दुनिया तो चले गए आ उन्हां दा कोई नेमल बदल नहीं सी। जिहड़े जख्मी पे आ वो किस हालात च पे आ उन्हां दे मतलब दुआ करो अल्लाह ताला उन्होंने सेहत अता फरमावे। जिहड़े इस दुनिया तो चले गए अल्लाह ताला उन्होंने जवारे रहमत च जगह देवे। वो शहादत के रुतबे दे नाल गए आ, नमाज पढ़ते हुए शहीद होए आ। अल्लाह के बहुत प्यारे लोग सी जिहड़े वो इस दुनिया तो चले गए और उन्होंने घर वालों सब्र जमील अता फरमावे। गल यह है जी कि इस गल की गल लभनी चाहिए आ भी ये क्यों सारे वाकयात एकदम तेज़ होए जी। इत्थे मेरे अदारे जिहड़े आ उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं सी या उन्होंने कोई मिसमैनेजमेंट हुई आ या की वजह, ये तो हुण अदारे बेहतर जानते हैं जी। लेकिन गल मैं करदा जी कि सानिया APS जिहड़ा सी वो जिहड़ा सी उहदे हकायक 22 करोड़ आवाम नहीं जानती जी। आवाम नूं नहीं पता वो मामलात की सी, अदारियां नूं पता जी उहदे पिछे किहड़ा किहड़ा करैक्टर सी जी, कौन सी किदां वो वाकयात रूहनुमा होए आ। अदारे वो बेहतर गल जानते हैं जी। रिपोर्ट नहीं वो बंदरे आम ते लैके आए लेकिन उन्होंने हर गल का पता वा। इस तरह ये जिहड़ा वाकया अज दा होया जी, या जदों इमरान खान साहब चाइना गए आ उतों वापसी आए आ उदों ये जोरदार काम किए गए। अज का जिहड़ा वा इहदा मैसेज दिता गया आस्ट्रेलिया की टीम नूं दिता गया या पाकिस्तान के उन्हां मुक्तदर अदारियां नूं दिता गया वा या इस हुकूमत नूं दिता गया कि प्रैशर बनाया और दसिया भी असी जिंदा सलामत हाँ। ये तफसील एक अलहदा तफसील आ जी। लेकिन जी अज की मेरी आ गल करन दी वजह बाजी वो सिर्फ ये आ कि जिहड़े मुक्तदर हल्के या जिहड़े पाकिस्तान के इंटैलीजेंस के जिन्ने भी अदारे आ उन्हां अगे मेरी दस्तबदस्त एक गुजारिश आ जी कि बराए मेहरबानी कि दुश्मन तो वो जिहड़े 3 4 5 हैगे उन्हां दा तां गठजोड़ जिहड़ा हैगा वो तो सरेआम नज़र आ रहा भी कित्थों कित्थों चेन चलती आ रही है, कित्थे आके आर्डर आते, कित्थों फाइनांस हुंदा। अगे जिहड़े ग्रुपां नूं मुतहदा करने वाला मुल्क आ वो कौन आ और वो जिहड़ा मुल्क आ उहदा किरदार शुरू तो 74 75 साल तो पाकिस्तान दे नाल की है जी। ये एक अलहदा हिस्टरी आ जिहड़ी यानी लोहे ते लकीर वाली गल आ। ये तो कोई लुकन छुपण वाली तो गल है ही कोई नहीं जी कि कौन ये पिछे मुलवस आ। लेकिन गल असल ये आ कि सानू इस गल का तदारक करना चाहिए। सब तो पहले मेरी जी रिक्वेस्ट है जी वो ये आ जदों तक तुसी वो ज़ियाउल हक साहब वाला फार्मूला नहीं अपनाओगे तुहाडे मुल्क दे विच अमन नहीं होना। तुसी इस गल नूं मेरी आवाम नहीं समझती भी ज़ियाउल हक साहब वाला फार्मूला की सी। मेरे अदारे जिहड़े आ वो समझते भी ज़ियाउल हक साहब किस तरीके नाल वो जवाब देंदे सी। वो तरीकाकार जदों तक अख्तियार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये जिहड़ा काम नहीं रुकेगा जी। जदों किसी दे कहंदे आ भई तकलीफ अपनी होवे ना जी वो किसी नूं एहसास नहीं हुंदा। जदों आप बंदा बीमार होवे ते फिर जिहड़ा उहनूं एहसास हुंदा कि ये बीमारी की चीज़ आ। वरना कोई बीमार होवे तो दूसरा जिहड़ा कोल जाके मिठे बोल बोल के तो उन्होंने तसल्ली तो दे सकता लेकिन वो तकलीफ जिहड़ी आ उहदा अंदाज़ा नहीं कर सकता भी ये कितनी बड़ी तकलीफ च ये बंदा मुबतला वा। इस तरह जिहड़ी मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आ खास और खास जिहड़ी ये वीडियो करन दा मकसद आ जी, मैं बहुत दफ़ा ट्विटर ते भी ये गल रिक्वेस्ट अदारियां नूं कीती आ लेकिन गल ये कि टके छुपे लफ्ज़ां च कहनी पैंदी आ। खुले आम बंदा गल भी नहीं कर सकता जी, उहदी कुछ वजूहात हुंदियां वा। लेकिन अदारे जिहड़े आ वो इस गल नूं समझण कि इस वक्त जिहड़ा मुल्क के अंदर सिनैरियो पैदा किया जा रहा वा वो क्यों पैदा किया जा रहा वा, उहदी की वजह वा जी। बाजवा साहब की एक्सटेंशन एक मसला वा जी और फिर उस तो अगे अगर बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लैंदे तो दूसरा आदमी जिहड़ा उन्हां दे ज़हन के मुताबिक वो जनरल फैज़ हमीद साहब आ जी भी ये छड़ी किते उन्होंने मुंतकिल ना हो जाए। हालांकि वो अहमक लोग आ उन्होंने ये समझ नहीं आती कि पाक फौज दे विच जिहड़ा भी बंदा इस उहदे ते आएगा वो जनरल बाजवा साहब ही होएगा, वो जनरल रहील शरीफ ही होएगा, वो जनरल फैज़ हमीद ही होएगा। चाहे कोई भी होवे सीनियरिटी के बेस से या जिस तरह भी वो कानून हुंदा जी उहदे तहत वो आणगे अपनी जिम्मेदारी संभालणगे। उन्होंने उही काम करना जिहड़ा मुल्क वास्ते बेहतर होया। उन्होंने इन्हां नूं रिलीफ देने वाले पासे घट सोचना जी।
दूसरी गल जिहड़ी ये आ सब तो ज़्यादा जिहड़ी अहम गल आ वो ये आ कि कुछ लोग जिहड़े आ वो सिविल आबादियां दे विच उन्हां दे सहूलतकार मौजूद आ जी, वो लभने चाहिए सानू किस तरीके नाल लभने चाहिए उहदे उत्ते वर्किंग जिहड़ी ज़्यादा तेज़ करनी चाहिए आ कुछ जिहड़े आ महाजरीन डेली जिहड़े आ बार्डर क्रॉस करके आ रहे आ उन्हां दी गिनती जिहड़ी आ दोबारा जिहड़ी आ सख्ती नाल चैक करनी चाहिए आ। उत्थों जिहड़ा वो बंदे कारोबार की नज़रिए ना आते आ, वो पैगाम रसानी करते आ, वो अपने सहूलतकार नूं मिलते आ कारोबार की नज़र च, उस तो बाद उतों पैगाम दे के अपनी गलबात करके वो वापस चले जाते आ या रूपोश हो जाते आ। ये हुण अदारे बेहतर जानते हैं जी। तीसरी अहम तरीन गल कि जिहड़े तुहानूं इस टाइम नज़र आ रहे सियासतदान जिन्होंने इस एस्टैबलिशमेंट नाल तकलीफ आ, जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब नाल जनरल बाजवा साहब नाल तकलीफ आ, उन्होंने स्पेयर नहीं करना चाहिए। वो कोई दाड़ी वाला वा कोई बगैर दाड़ी तो आ जी, वो किसी ने कपड़े मैले पाए हुए आ, किसी ने बहुत चंगे पाए आ, किसी ने गड्डी मेहरान रखी है, किसी ने जी ग्रैंडी रखी या तो फार्चूनर रखी आ, वो सारिया गल्लां जिहड़ियां एक पासे, लेकिन ये बंदियां नूं स्पेयर नहीं करना चाहिए। इन्हां दे उत्ते जदों छाणबीन करोगे तो तुहानूं बहुत कुछ लभेगा। जिस तरह के साबका रवायात रहीआं वा कि एक हुकूमत जिहड़ी सी वो ये कहती सी कि तुसी ड्रोन हमले जिन्ने मर्जी करते रहो, असी मजम्मत करते रहांगे, तुसी अपना काम जारी रखो, सानू हुकूमत करन दिओ जी। हुण भी पोजीशन सेम उही आ, ओदी वजह भी हुकूमत दे ये तरसे होए आ, कुर्सी दे तरसे हुए लोग आ, ये जिहड़े बंदे वोट दे आवाम दा वोट लैके जाते असैंबलियां दे विच और उत्थे फिर 19 करोड़ 20 करोड़ रुपये की बोली लगती आ, और बोली लग के इन्हां दे बैंक बैलेंस वधदे आ और ये विकदे आ लोग, ज़मीर फरोश लोग जिहड़े आ वो बहुत आ। वो क्या अगर जिहड़े ये काम कर सकते क्या वो दूसरे काम नहीं कर सकते? ये सोचने वाली गल है जी, ये गल सुट्टण वाली नहीं हैगी। इस गल ते जरा छाणनी जरा बरीक करके लाओगे तो तुहानूं ये सारे क्लू जिहड़े आ इन्हां विचों ही बहुत सारे बंदे लभ जाने आ जी जिहड़े उन्हां दे सहूलतकार आ, और जिन्हां दा ये मिशन आ के पाकिस्तान च अनरस्ट पैदा करके ये जिहड़ा आर्मी की यह जिहड़ी कोर आ इनू बदनाम किया जाए, ये उत्ते एलीगेशन लाए जान। उस तो अलावा माशी अनरस्ट पैदा करके जिहड़ा बहरान मुख्तलिफ किस्म के जिहड़े आ माफिया दा उन्होंने एक्टिव करके वो चीनी माफिया, वो आटा माफिया, वो फार्मासूटिकल माफिया, उत्ते फर्टिलाइजर माफिया, ये सारा जिहड़ा वा वो इस वास्ते किया जा रहा ताकि आवाम नूं बदजन किया जाए जी। आवाम जदों बदजन हुंदी आ फिर वो आवाम नूं तो इन्नी अकल नहीं हैगी कि बेसिकली ये पिछे की कहानी आ। आवाम तो दो हिस्सों च बटी हुई है जी, कुछ जिहड़े आ वो कहंदे आ जी एक बारी फिर, कुछ कहंदे आ जी कि नया पाकिस्तान। वो इसे झगड़े च जिद्दां अज मतलब कि टीवी के उत्ते जिहड़ा वा वो चंद मजमती अल्फाज अदा करन तो बाद अपनी पुरानी कार्रवाई ते शुरू रहे आ। उन्होंने ये नहीं हैगा किन्ने मर गए तो किन्ने चले गए, उन्हों का दुख नहीं हैगा। वो अपने जिहड़े चोर आका वा उन्हों दी चोरियां नूं बचाउण दे चक्कर च सारा दिन झूठ बोलते हैं जी। उन्होंने ये पता ही नहीं हैगा भी ये असी जा किन्ना झूठ बोल लिया वा, उन्होंने हिसाब ही कोई नहीं। बहरहाल जी एक सियासी बहस लैदा वा, इस टाइम जिहड़ा मौका नहीं हैगा। मेरी उन्हां अदारे अगे रिक्वेस्ट आ कि बराए मेहरबानी ये जिहड़ा वा स्क्रूटनी इन्हां लोगों की कीती जावे जिहड़े तुहानूं असैंबलियां च आंदे जांदे दिसदे आ, जिहड़े तुहानूं मुख्तलिफ जगह ते सियासी बोलचाल करते बंदे नज़र आते आ। इन्हां लोगों की छाणनी जरा सख्त की जाए तो तुहानूं बहुत कुछ लभ जाएगा। ये गवादर तो लैके ते पेशावर तक, पेशावर तो लैके कराची तक जिहड़ा वा और इनू जिहड़ा वा चैक किया जाए, एक एक बंदा जिहड़ा उन्होंने चैक किया जाए तो ये तुहानूं बहुत सारे गुनाहगार ये छुपे हुए जिहड़े आस्तीन के सांप आ जी वो मिलणगे। इस तो ज़्यादा हुण इस वीडियो च मैं अगे गल बहुती लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता। मेरी रिक्वेस्ट उन्हां अदारे अगे, मेरी रिक्वेस्ट बाजवा साहब अगे, मेरी रिक्वेस्ट इंटैलीजेंस के जिहड़े चीफ आ साडे उन्हां दे अगे आ कि बराए मेहरबानी या होर जिहड़ियां पाकिस्तान दी एजेंसियां काम कर रही वो इस गल नूं मद्देनज़र रखते हुए इन्हां लोगों नूं जदों टटोलणगे, इन्हां दे कपड़े खोलणगे तो इन्हां दी तलाशी दे विचों बहुत सारा नजायज़ असला जिहड़ा वो निकलेगा और जिहड़ा कि पाकिस्तान वास्ते नुकसानदेह आ। वो असला जिहड़ा इन्हां दी जेबां चों कढिया जाए, इन्हां नूं मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि पता लगे। अगर जिहड़े साफ आ उन्हां ते फिरी जाना, लेकिन जिहड़े ये करदार करते आ वो तुहाडे सामने आ जाणगे। चलो
ਅਗਰ 10 ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਵੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਵਾਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਦਾਰਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਬਾਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤਾਇਜ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ।